कहानियाँ। ओंडा। असम के एक गांव में ओंडा नामक एक गरीब आदमी रहता था। हर सुबह वो भीख मांगने निकल जाता। वो शाम होने पर ही घर लौटता। जो भी भीख उसे मिलती वो उससे अपने परिवार का पेट पालता। एक दिन वो भीख मांगता मांगता काफी दूर निकल गया और उसे लौटने में रात हो गई। वो अमावस्या की रात थी। वो लौटते हुए शमशान घाट के पास से निकला, लेकिन घर लौटने का और कोई रास्ता न था। ओंडा को बहुत डर लग रहा था। उसने सोचा भी कि वो वापस चला जाए, पर बच्चों का ख्याल कर वो आगे बढ़ने लगा। उसे चिंता सता रही थी कि उसके बच्चे भूखे बैठे होंगे और उसकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। चूंकि रात हो गई थी और वो जगह एकदम निर्जन थी, तो भूत आराम से मौज मस्ती कर रहे थे। चिरकुम नाम के एक भूत ने अपने एक मुंह से आग जलाई और दूसरे से बहुत स्वाद लेकर मनुष्य के अंग खाने लगा। कानाधा नामक भूत ने अपनी छाती की 2 आंखें जलाई और किसी की टांग चबाने लगा। माकड़ नामक एक अन्य भूत ने अपनी लंबी चिपचिपी जीभ बाहर निकाली और एक शव को चाटने लगा। जोक नामक भूत ने अपने एक कान का इस्तेमाल पलंग की तरह करते हुए दूसरे कान का कंबल बनाया और नाक से कोई गीत गुनगुनाने लगा। खोरा नौका नामक भूत ने अपने भयानक दांतों को बाहर निकाला और कड़कड़ की आवाज निकालते हुए हड्डियों को चबाने लगा। बच्चे भूत के पास के पेड़ों पर एक दूसरे का पीछा करते हुए ऐसे खेल रहे थे मानो अभी पूरे पेड़ को तोड़कर गिरा देंगे। बाकी और भूतों ने शवों को चीरते हुए आग जलाई और शोर मचाते हुए उन्हें खाने लगे। बिना हाथ पैर के भूत जमीन पर लौट रहे थे। चोरदेवा नामक भूत अपने काले नुकीले बालों से यहां वहां से एक टोकरी में हड्डियों को एकत्र कर रहा था। सारे भूत उस समय मौज मस्ती कर रहे थे। वहां प्रसन्नता का माहौल छाया हुआ था। कुछ दूर से आती लाल व नीली रोशनी को देखकर ओंडा ने सोचा कि अवश्य ही किसी की मौत हो गई है और लोग शव को जलाने वहां आ रहे हैं। उसे ये सोचकर तसल्ली हुई कि चलो अब वो उनके साथ वापस तो लौट सकेगा। इसी बात से खुश होता हुआ वो रोशनी की ओर बढ़ने लगा, पर नजदीक पहुंचकर उसे पता चला कि वे तो भूत ही थे। भूतों ने उसे देख लिया और उसकी ओर लपके, हम तुम्हारा खून चूस लेंगे, हम तुम्हारे दिल को खाएंगे, तुम्हारी जीभ तुम्हारे पूरे शरीर को अपना भोजन बनाएंगे। वाह कितना मजा आएगा। डर के मारे ओंडा कांपने लगा। उसे समझ आ गया था कि मौत उसके बिल्कुल नजदीक है, लेकिन उसे लगा कि जब मरना ही है तो एक बार बचने का प्रयास करने में क्या हर्ज है। उसने अपने हाथ की लाठी को कसकर पकड़ा और भूतों के पास जाकर चिल्लाया, तुम लोग कौन हो? भाग जाओ यहां से, मुख जुई तापते दे, मुझे आग के पास बैठने दो। ये कहकर वो जोर जोर से अपनी लाठी को हिलाने लगा। ओंडा के इस तरह के व्यवहार से सारे भूत भयभीत हो गए। उनके लिए ये स्थिति एकदम अजीब थी। जैसे ही ओंडा ने कहा तापते दे, इस नाम का भूत दुविधा में पड़ गया। ये मनुष्य मेरा नाम ले रहा है। कांपते हुए वो बोला, हाँ मेरा ही नाम तापा है, आपको मुझसे क्या चाहिए? ये सुन ओंडा की हिम्मत बढ़ी और वो गरजते हुए बोला, तो तुम तापा हो, मैं पिछले 12 सालों से तुम्हें ढूंढ रहा हूं। तुम्हें मुझे धन के भरे 7 घड़े ब्याज सहित लौटाने हैं जो तुमने मुझसे कर्ज के रूप में लिए थे। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा हाल ऐसा करूंगा कि तुम फिर कभी कुछ करने लायक नहीं रहोगे। फिर वो बहुत जोर जोर से लाठी को जमीन पर मारने लगा। ये देखकर बाकी भूत भी थर-थर कांपने लगे। डरते डरते तापा ने कहा, पर मुझे तो याद नहीं कि मैंने कभी आपसे कोई कर्ज लिया था। तो क्या हुआ, तुम्हारे पिता व भाई ने तो लिया था। बस मुझे बताओ कि तुम उस धन को चुकाओगे या नहीं। जैसे ही वो दोबारा अपनी लाठी जमीन पर मारने वाला था कि तभी बाकी भूत बोले, हम किसी तरह आपका धन चुका देंगे। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं। मैं अपनी छत पर 7 घड़े लटका दूंगा, तुम उन्हें धन से भर देना, और अगर ऐसा नहीं किया तो अंजाम भुगतने को तैयार हो जाना। ये कहकर उसने अपने घर का पता बता दिया और वहां से चला गया। योजना के अनुसार उसने अपनी छत पर 7 घड़े
लटका दिए और उनके तले में छेद कर दिया, ताकि जब सिक्के डाले जाएं तो उनके गिरने की आवाज से उसे पता चल जाए कि धन उसमें डाला जा रहा है और पैसे उसके घर के बाहर गिरते रहें। जैसे ही भूतों ने सिक्के डालने शुरू किए, उनकी आवाज ओंडा तक पहुंचने लगी। भूतों को लगा कि घड़े पूरी तरह से भरे नहीं हैं, इसलिए वे लगातार उन्हें भरते रहे और सिक्के लगातार जमीन पर गिरते रहे। ओंडा का घर सिक्कों से भर गया। चूंकि भोर होने वाली थी, इसलिए भूतों की आंखें रोशनी में धुंधलाने लगी। वे बोले, हमारे पास जितना था हमने सारा धन आपको दे दिया, हमें माफ कर देना। भूत ओंडा के सामने गिड़गिड़ाए, ठीक है, पर यह केवल मूलधन है, पर मैं ब्याज माफ करता हूं, अब तुम जा सकते हो। ओंडा ने गरजते हुए कहा। यह सुनकर भूतों ने राहत की सांस ली और चिल्लाए, हम बच गए, हम बच गए। भूतों से ढेर सारा धन प्राप्त करने के बाद ओंडा एक अमीर आदमी बन गया और चैन से अपने परिवार के साथ रहने लगा। समर्पण का जादू। तानसेन मुगल कालीन भारत के सबसे श्रेष्ठ संगीतकार थे। वे अकबर के दरबार में नवरत्नों में न सिर्फ शामिल थे, बल्कि अकबर उनके संगीत के दीवाने भी थे। एक दिन संध्या समय ऐसे ही अकबर व तानसेन बैठे हुए थे कि अकबर ने तानसेन की तारीफ करते हुए कहा, तानसेन, मैं नहीं मानता कि तुम सा संगीतकार कोई कभी पैदा हुआ होगा या भविष्य में कोई पैदा होगा। ये सुन तानसेन जोर से हंस दिए और हंसते हुए बोले, आप भूत और भविष्य की बात करते हैं महाराज। अभी मेरे पूज्य गुरु हरिदास मौजूद हैं और इनके संगीत के सामने मेरा संगीत कुछ भी नहीं। अकबर ये सुनते ही बुरी तरह चौंक गए। उन्होंने दृढ़ता पूर्वक कहा, ये तो हो ही नहीं सकता, शायद तुम्हारे गुरु हैं इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। तानसेन ने कहा, नहीं महाराज, मैं जो कह रहा हूँ वो बात 100% सही है, इसमें गुरु प्रभाव तनिक भी नहीं। मेरे गुरु हरिदास वास्तव में मुझसे कई गुना प्रतिभावान है। लेकिन अकबर को अब भी विश्वास नहीं हो रहा था, सो उन्होंने तत्क्षण तानसेन से कहा, ठीक है तो उन्हें दरबार में बुला लाओ, मैं उनका संगीत सुनना चाहता हूँ। तानसेन ने हंसते हुए कहा, वे दरबार में कभी नहीं आएंगे, उनका संगीत सुनना हो तो हमें ही उनके वहां जाना पड़ेगा। अब अकबर तो कला प्रेमी थे, वे तुरंत तानसेन के साथ हरिदास के घर जाने को निकल पड़े। जैसे ही घर के निकट पहुंचे, तानसेन ने कहा, हम यहाँ बागड़ में छिप जाते हैं, देखते हैं वे कब राग छेड़ते हैं। अकबर बोले, अरे हम यहाँ इंतजार क्यों करें, तुम जाकर उनसे कह दो कि महाराज स्वयं पधारे हैं और आपका संगीत सुनना चाहते हैं। तानसेन ने कहा, ये नहीं हो सकता महाराज, उन्हें आपके आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वे तो अपनी मर्जी से अपने समय पर ही राग छेड़ेंगे। अब तो और कुछ किया नहीं जा सकता था, अकबर को हरिदास का संगीत सुनना ही था। सो चुपचाप तानसेन के साथ बागड़ के पीछे छिप गए और हरिदास के राग छेड़ने का इंतजार करते रहे। उधर मध्य रात्रि को हरिदास ने आलाप छेड़ा और छेड़ा तो ऐसा छेड़ा कि अकबर स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। बात तानसेन की 100% सही थी। तानसेन का उसके गुरु से कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता था। खैर, हरिदास का पूरा गाना सुन अकबर व तानसेन राजमहल के लिए निकल पड़े। रास्ते में अकबर ने तानसेन से पूछा, तुम ऐसा क्यों नहीं गा सकते, प्रयास करो, दुनिया में क्या असंभव है। तानसेन ने कहा, ये कभी नहीं हो सकता। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, क्यों? तानसेन ने कहा, बात प्रतिभा या प्रयास की है ही नहीं, क्योंकि मैं दरबार में आपकी जी हुजूरी में गाता हूँ, मुझ में गुरु वाली बात आ ही नहीं सकती। मनुष्य जो कार्य अपनी मस्ती में और सिर्फ अपने लिए करता है, उसकी बात ही अलग होती है। ये कहानी से हमें ये पता चलता है कि यहाँ अक्सर देखा गया है कि व्यक्ति प्रतिभावान भी हो, प्रयास भी कर रहा हो, पर बात नहीं बनती। क्यों? क्योंकि मनुष्य अपनी प्रतिभा का उपयोग अक्सर दूसरों पर रौब झाड़ने हेतु करता है या दूसरों की जी हुजूरी में अपनी प्रतिभा का गला घोट देता है। मनुष्य प्रयास भी सम्मान व समृद्धि पाने हेतु ही करता है, लेकिन वो भूल जाता है कि इन सब चक्करों में उसकी वास्तविक प्रतिभा ढक जाती है। ये ध्यान रख लेना कि जिन्होंने भी ऐतिहासिक सफलता पाई है, उन्होंने अपनी प्रतिभा अपनी मस्ती हेतु अपने पे ही न्योछावर करके पाई है।
और इस कारण उनकी प्रतिभा कुछ ऐसी निखरी है कि पूरे विश्व ने उनकी प्रतिभा को सलाम किया है। सो आप में प्रतिभा है तो डूब जाओ, उसी का आनंद लो, उसमें झूमो, सम्मान व समृद्धि का ख्याल छोड़ो। वो तो आपके द्वारा अपनी प्रतिभा की मस्ती में डूबने मात्र से पीछे पीछे चली ही आएगी। कैद हुई परियों की रानी। परियों की रानी सोनपरी को पृथ्वीलोक में भारत के उत्तरी क्षेत्र की पहाड़ियों में बसा गुलाबपुर गांव बहुत पसंद था। गुलाबपुर में गुलाब के रंग बिरंगे फूलों के बहुत सारे बगीचे थे। गुलाब की खेती के लिए गुलाबपुर दूर दूर तक प्रसिद्ध था। लोग शादी ब्याह, जन्मदिन आदि विभिन्न समारोह के लिए गुलाब के फूल गुलाबपुर के बगीचों से ही मंगवाते थे। सोनपरी हफ्ते में एक बार गुलाबपुर अवश्य आती थी और भिन्न भिन्न बगीचों में घूमकर गुलाब की खुशबू से खुशी हासिल करती और भिन्न भिन्न रंगों के गुलाब तोड़कर परी लोग ले जाती और अपनी सखी सहेलियों में बांटा करती थी। बार बार गुलाबपुर आते जाते सोनपरी की गुलाबपुर में रहने वाले गुलाबों के बगीचे के मालिक देवीलाल की पत्नी दयाबाई से अच्छी पहचान हो गई थी। अक्सर शाम के समय दया जब घर के पास के कुएं से पानी भरने जाती तो सोनपरी से कुछ देर उसकी बातें जरूर होती थी। देवीलाल और दया का एक बेटा था, नंदन उर्फ नंदू, जो गुलाबपुर के जमींदार के यहाँ काम करता था। देवीलाल और दया उसके विवाह के लिए किसी अच्छी सी लड़की की तलाश में थे। एक दिन गुलाबपुर में किसी अन्य शहर से एक दुष्ट तांत्रिक कुटिल आया। काफी दिनों तक गुलाबपुर में घूमने के बाद एक दिन कुटिल ने गुलाब के फूलों के शानदार बगीचे के स्वामी देवीलाल के घर का द्वार खटखटाया। देवीलाल ने जैसे ही द्वार खोला, तांत्रिक कुटिल ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, आज से तुम मेरे गुलाम हो, जो मैं कहूंगा तुम वही करोगे। जी, आज से मैं आपका गुलाम हूँ। देवीलाल ने तांत्रिक कुटिल की आंखों में डूबकर धीरे से कहा, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। तांत्रिक कुटिल देवीलाल के घर में घुस गया। उस समय देवीलाल की पत्नी लकड़ी के चूल्हे पर रोटियां सेक रही थी। लकड़ियां कुछ सीली कुछ भीगी हुई थी, इसलिए काफी धुआं उत्पन्न कर रही थी। ये औरत कौन है? कुटिल ने पूछा। ये मेरी पत्नी दया है, देवीलाल ने कहा। आज से ये भी मेरी गुलाम है, तांत्रिक कुटिल बोला। हाँ, ये भी आज से आपके गुलाम है। देवीलाल ने तांत्रिक कुटिल की बात का समर्थन किया तो उसकी पत्नी दया ने चौंक कर पति की ओर देखा, लेकिन चेहरे के सामने चूल्हे से उठने वाले धुएं के कारण उसका चौंकना किसी ने नहीं देखा। तांत्रिक कुटिल ने निकट आ दया की आंखों में झांका और बोला, हे औरत, इधर देख, मेरी आंखों में। दया ने कुटिल की आंखों में देखा तो उसके शरीर में झंझनाहट अवश्य हुई, किंतु उसकी आंखों में धुआं भरा था, इसलिए वो तांत्रिक कुटिल के वश में कर लेने वाले वशीकरण के असर में न आ सकी। पर अपने पति की दशा देख बुद्धिमान दया ये समझ गई कि इस अजनबी ने किसी जादू से उसके पति को अपने वश में कर लिया है। आज से तुम मेरे गुलाम हो। जैसे ही कुटिल ने कहा, दया चौंक गई, किंतु अपने पति की दशा देखकर सब कुछ समझते हुए बोली, हाँ, आज से मैं तुम्हारी गुलाम हूँ। मेरे लिए खाना बनाओ, कुटिल बोला। मुझे सूजी का हलवा भी खाना है, खाने के साथ साथ हलवा भी बनाओ। दया ने खाना भी बनाया और सूजी का हलवा भी बना दिया। तांत्रिक कुटिल ने खूब मजे से पहले खाना फिर सूजी का हलवा खाया। उसके बाद एक चारपाई पर लेटकर देवीलाल से बोला, मेरे पैर दबाओ। देवीलाल चारपाई में पायताने में बैठकर कुटिल के पैर दबाने लगा। मैं बाहर कुएं से पानी भर लाऊं? शाम के समय अचानक दया ने पानी का घड़ा उठाते हुए पूछा। हाँ, भर लाओ, और सुनो, पानी भर के सीधे घर आना, किसी से कोई बात मत करना। तांत्रिक कुटिल कुछ सख्त आवाज में बोला। जी। दया घड़ा लेकर घर से बाहर निकल गई। कुएं पर पहुंच वो बड़बड़ाने लगी, ये कौन बदमाश मेरे घर में आ गया है? नंदू के बापू उसकी गुलामी कर रहे हैं। क्या बड़बड़ा रही हो दया? क्या कोई परेशानी है? निकट आकर सोनपरी ने पूछा तो दया ने कहा, परी बहन, आज मेरे घर में एक बुरा आदमी आ गया है और नंदू के बापू उसकी गुलामी कर रहे हैं। मेरा नंदू सुबह से काम पर गया है, वो जमींदार के यहाँ नौकरी करता है। मुझे डर है कि वो बुरा आदमी नंदू को भी अपना गुलाम न बना ले। अगर नंदू अभी आ जाए तो उसे कुछ समझाऊं भी। दया, तुम पूरी बात शुरू से आखिर तक मुझे बताओ, सोनपरी ने कहा तो दया ने तांत्रिक कुटिल के अपने घर आने और उसके बाद की हर बात बताई। सब कुछ सुनकर सोनपरी बोली, दया, तुम यहीं ठहर कर अपने बेटे का इंतजार करो। मैं तुम्हारा रूप धारण करके तुम्हारे घर जाती हूँ और पता करती हूँ वो बुरा आदमी क्या चाहता है। अरे परी बहन, ऐसे तो तुम भी उस बुरे आदमी की कैद में फंस जाओगी और फिर उसकी इजाजत और मर्जी के बिना घर से नहीं निकल पाओगी। दया चिंतित होकर बोली,
तुम मेरी चिंता मत करो। स्वर्ण परी मुस्कुराई। मैं अपनी इच्छा से कैद होने जा रही हूँ। तुम मेरी सहेली हो। मुसीबत में मैं तुम्हारी मदद न करूं, ये तो हो ही नहीं सकता। मुझे लगता है मैं तुम्हारे पति को भी उस बुरे आदमी की जादुई वशीकरण से मुक्त करा दूंगी। इतना कहकर स्वर्ण परी ने दया का रूप धारण किया। तभी दया कुछ घबराहट के साथ बोली, लेकिन परी बहन, उस बुरे आदमी ने अगर तुम्हें भी अपनी जादुई वशीकरण से गुलाम बना लिया तो? ऐसा नहीं होगा। स्वर्ण परी बोली, मैं उस बुरे आदमी की आंखों में देखूंगी ही नहीं। फिर भी इसके लिए मैं एक काम करती हूँ। कहते हुए स्वर्ण परी ने अपने सिर का एक बाल तोड़ा और हवा में हाथ लहराया। अगले ही पल उसके हाथ में सोने की तरह चमचमाती एक डिब्बी आ गई, जिसके ऊपरी ढक्कन पर एक लाल बटन लगा था। स्वर्ण परी ने उस डिब्बी को खोला, अपने सिर का बाल उस डिब्बी में रख दिया और डिब्बी बंद कर दी। फिर बोली, अगर तुम्हें ये लगे कि मैं किसी मुसीबत में फंस गई हूं तो ये डिब्बी अपने बेटे नंदू को दे देना और उससे कहना कि डिब्बी में ऊपरी ढक्कन पर बना लाल बटन दबा दे। ये कहकर दया का रूप धरे स्वर्ण परी दया के हाथ से पानी से भरा घड़ा लेकर देवीलाल के घर की ओर चल दी। जैसे ही घड़ा लिए स्वर्ण परी देवीलाल के घर में दाखिल हुई, तांत्रिक कुटिल बोला, पानी भर के लाने में तुमने बहुत देर कर दी। हाँ, कुएं पर पानी भरने वाली और भी औरतें पहले से खड़ी थी, दया बनी स्वर्ण परी ने कहा, और पानी से भरा घड़ा एक कोने में रखा। तभी अचानक एक लोहे की जंजीर स्वर्ण परी के चारों ओर बंधती चली गई और तांत्रिक कुटिल का भयंकर कहकहा वातावरण में गूंज उठा। तुम क्या समझी थी स्वर्ण परी? तुम मुझे बेवकूफ बना लोगी? अरे मूर्खा, मुझे मालूम था कि देवीलाल की पत्नी दया से तुम्हारी गहरी दोस्ती है, इसलिए तो मैं इस घर में आया था। और मुझे ये भी पता था कि आंखों में धुआं भरा होने के कारण दया पर मेरे वशीकरण का असर नहीं हुआ है। वैसे भी मुझे उस पर अपने जादुई वशीकरण का असर नहीं करना था। उसे वश में करने का तो मैंने झूठ मूठ का नाटक किया था। असल में तो मुझे तुम्हें अपना गुलाम बनाना था। मैं जानता था कि वो जब तुम्हें अपने पति के मेरे गुलाम बनने की बात बताएगी तो तुम उसकी मदद के लिए उसका रूप धरकर यहाँ जरूर आओगे, और ऐसा ही हुआ। अब तुम्हें अपना गुलाम बनाकर तुम्हारे दिमाग पर मैं तंत्र मंत्र द्वारा कब्जा कर लूंगा और फिर परीलोक का राजा बनकर सारी परियों को अपना गुलाम बना लूंगा और ऐश की जिंदगी बिताऊंगा और खूब मजे करूंगा, और अपनी इकलौती बेटी मीना का विवाह भी किसी सुंदर से परी कुमार, किसी परी के बेटे से करूंगा। इतना कहने के बाद तांत्रिक कुटिल ने एक रंग बिरंगा कालीन जमीन पर बिछाया और जंजीरों में बंधी परियों की रानी स्वर्ण परी को अपनी तरफ खींचकर उसके साथ कालीन पर आ गया। अगले ही पल वो कालीन देवीलाल के घर से निकल हवा में उड़ने लगा। छोड़ो छोड़ो मुझे, ये जंजीर खोलो, स्वर्ण परी चिल्लाई। उसकी ये चीख कुएं के पास खड़ी अपने बेटे का इंतजार कर रही दया ने भी सुनी। वो समझ गई कि स्वर्ण परी किसी मुसीबत में फंस गई है। वो दौड़ी दौड़ी अपने घर पहुंची। घर पर उसका पति देवीलाल अपनी आंखें मल रहा था, जैसे अभी अभी नींद से जागा हो। तांत्रिक कुटिल के वहां से गायब होते ही उस पर छाए वशीकरण का असर भी समाप्त हो गया था, किंतु पिछले कुछ समय जो कुछ भी हुआ उसे कुछ याद नहीं था। थोड़ी देर बाद जब देवीलाल और दया का इकलौता बेटा नंदू घर लौटा तो दया ने उसे सारी बातें बताकर लाल बटन वाली सोने की डिब्बी दी। माता पिता के आज्ञाकारी नंदू ने डिब्बी अपने हाथ में लेकर जैसे ही उसका लाल बटन दबाया, हवा में उत्पन्न हुआ एक चक्रवात में वो घूमता चला गया। उस समय क्या हो रहा है कुछ भी नंदू की समझ में नहीं आया। तेज हवा के कारण उसकी आंखें एकदम मुंद गई थी। फिर जब उसकी आंखें खुली तो वो एक विशाल राजमहल में था और एक बहुत ही तेजस्वी सफेद लंबी दाढ़ी और बड़े बड़े सफेद बालों वाला वायुवृद्ध शख्स नंदू के सामने था। तुम परिलोक के धर्माचार्य सोम स्वामी के सामने खड़े हो युवक, उस सफेद बालों और दाढ़ी वाले शख्स ने कहा। मैं जानता हूं तुम पृथ्वीलोक से आए हो और रानी स्वर्ण परी द्वारा दी गई चमत्कारी डिब्बी ही तुम्हें परिलोक लाई है। लाओ वो डिब्बी मुझे दे दो। नंदू ने वो डिब्बी धर्माचार्य सोम स्वामी को दे दी। धर्माचार्य सोम स्वामी के पीछे एक बहुत बड़ा पर्दा लगा हुआ था। उस पर्दे के एक ओर बड़ा बक्सा रखा था। सोम स्वामी ने उस डिब्बी को बड़ी सरलता से खोला। उसमें रखा रानी परी स्वर्ण परी के सिर का बाल निकाला और पीछे मुड़कर बड़े बक्से के एक बहुत छोटे से छेद में डाला। अगले पल विशाल पर्दे पर परी का चित्र वैसे ही उभर आया जैसे आज के जमाने में लोग अपने घरों में कैमरे फिट करके उसकी तस्वीरें अपने मोबाइल पर देखते हैं। नंदू ने आश्चर्य से देखा। वो खुले आसमान के नीचे पेड़ों के झुरमुट में एक विशाल मैदान था
जहां एक हवन कुंड बना हुआ था और उसी हवन कुंड के पास जंजीरों में बंधी स्वर्ण परी धरती पर पड़ी थी। उसी के निकट एक अन्य बेहद खूबसूरत युवती खड़ी थी। वो युवती तांत्रिक कुटिल की बेटी मीना थी। पर्दे पर स्वर्ण परी चीखती दिखाई दे रही थी और उसके चीखने की आवाजें साफ सुनाई दे रही थी। स्वर्ण परी चीख चीख कर कह रही थी, मुझे छोड़ दे दुष्ट तांत्रिक, वरना बहुत पछताएगा, तू अपने प्राण गवा बैठेगा। स्वर्ण परी के निकट ही खड़ी तांत्रिक कुटिल की बेटी मीना स्वर्ण परी की चीख पुकार सुनकर अचानक कह उठी, परियों की रानी को छोड़ दो न पिताजी। हरगिज नहीं, तांत्रिक कुटिल अट्टहास करता हुआ बोला, अब तो मैं सारे परीलोक पर राज करूंगा और इसे व परीलोक की सारी परियों को अपना गुलाम बनाऊंगा और तेरी शादी भी परीलोक के बहुत सुंदर नौजवान से करूंगा। मुझे नहीं करनी परीलोक के किसी इंसान से शादी, मैं पृथ्वी लोक में ही रहना चाहती हूँ। मेरी शादी यही किसी इंसान से करवा दीजिए। उस सुंदर युवती ने कहा तो तांत्रिक कुटिल दहाड़ा, खबरदार मीना, अगर मेरी कोई बात काटी तो मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरी बेटी है और तुझे भी उसी तरह मार दूंगा जैसे अपना विरोध करने पर मैंने तेरी मां को मार डाला था। तू यहीं रहकर स्वर्ण परी का ध्यान रख। मैं अपने तांत्रिक अनुष्ठान के लिए कुछ आवश्यक सामग्री लेने जा रहा हूँ और लगभग 2 घंटे बाद लौटूंगा। तब तक स्वर्ण परी कितना ही चिल्लाए, तूने इसकी चीख चिल्लाट पर जरा भी ध्यान नहीं देना है, ना ही इसे कुछ खाने को देना है। इतना कहकर तांत्रिक कुटिल वहां से चला गया। तांत्रिक कुटिल की पुत्री मीना को नंदू ने उस बड़े पर्दे पर बुरी तरह भयभीत देखा तो उसे मीना पर बहुत दया आई और वो उसे बहुत प्यारी भी लगी। नंदू मंत्रमुग्ध सा मीना को देख ही रहा था कि धर्माचार्य सोम स्वामी की आवाज नंदू के कानों में पड़ी। वो कह रहे थे, सुनो बेटे, यदि हम चाहें तो परिलोक की सेना पृथ्वी लोक भेजकर इस दुष्ट तांत्रिक को यमलोक पहुंचा सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक आदमी के लिए परिलोक की सेना भेजना उचित नहीं होगा। अगर तुम हमारा एक छोटा सा काम कर दो तो हमारी रानी परी खुद ब खुद दुष्ट तांत्रिक की कैद से आजाद हो जाएगी। क्या तुम हमारी सहायता करोगे? अवश्य, नंदू ने कहा। वैसे भी रानी परी हमारी सहायता करते हुए दुष्ट तांत्रिक की कैद में फंसी है, इसलिए उन्हें आजाद करवाना हमारा कर्तव्य है। शाबाश। तो ये लो। कहते हुए धर्माचार्य सोम स्वामी ने एक चमकदार छड़ी नंदू की ओर बढ़ाई और बोला, ये मृत्यु दंड है। वैसा ही मृत्यु दंड जैसा यमराज के हाथ में उस समय होता है जब उन्हें किसी के प्राण हरने होते हैं। ये मृत्यु दंड तुमने उस स्थान पर रख देना है जहां तांत्रिक कुटिल अपना तांत्रिक अनुष्ठान करेगा, और ये मृत्यु दंड थामते ही तुम कुछ ही पलों में उस स्थान पर पहुंच जाओगे जो इस पर्दे पर दिखाई दे रहा है। नंदू ने मृत्युदंड राम की वो छड़ी धर्माचार्य सोम स्वामी के हाथ से जैसे ही अपने हाथ में थामी, उसकी पलकें मुद गई और जब पलकें खुली तो वो उसी स्थान पर था जहां स्वर्ण परी जंजीरों में बंधी धरती पर पड़ी थी। नंदू को देखते ही स्वर्ण परी ने खुशी से किलकारी मारी और बोली, शाबाश नंदू, तुमने सब कुछ वैसा ही किया है जैसा मैंने सोचा था, लेकिन मेरी मंत्र सिद्ध जंजीर तुम नहीं तोड़ पाओगे, इसलिए अब तुम ये मृत्युदंड हवन कुंड के बीचों बीच खड़ा कर दो और तांत्रिक कुटिल की बेटी को यहां से लेकर दूर भाग जाओ। मेरी चिंता मत करना, मैं बहुत जल्दी आजाद हो जाऊंगी। नंदू ने मृत्युदंड हवन कुंड के बीचों बीच खड़ा कर दिया और मीना की ओर बढ़ने लगा। नहीं, मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी, अपने पिताजी के पास ही रहूंगी। मीना घबराकर पीछे हटते हुए बोली, नंदू इसकी बात मत सुनो, इसे ले जाओ। मीना की बात सुन स्वर्ण परी ने फिर से कहा। नंदू ने आगे बढ़कर मीना को पकड़ लिया और अपने कंधे पर लाद लिया, फिर वहां से भाग निकला। भयभीत मीना नंदू के कंधे पर ही बेहोश हो गई तो उसने एक जगह पेड़ों की झुरमुट में उसे लिटा दिया और छिपकर खड़ा हो गया। उसने स्वयं को इस बात के लिए तैयार कर लिया था कि अगर स्वर्ण परी को उसकी मदद की जरूरत पड़े तो वो मदद कर सके। थोड़ी देर बाद तांत्रिक कुटिल एक बड़े झोले में बहुत सारा सामान लेकर आया और अपनी बेटी मीना को वहां न देख स्वर्ण परी पर चिल्लाने लगा, मेरी बेटी कहाँ है? उसे तुमने कहाँ भगाया है? जल्दी बताओ, वरना मैं तुम्हारी कोड़ों से पिटाई करूंगा। आखिरी वाक्य कहते कहते तांत्रिक कुटिल की दृष्टि हवन कुंड में खड़े मृत्यु दंड पर पड़ी। अपनी बेटी के गायब होने की बदहवासी में तांत्रिक कुटिल मृत्यु दंड की ओर बढ़ते हुए बुदबुदाया, ये क्या है? और उसने मृत्यु दंड हवन कुंड से उठा लिया, लेकिन जैसे ही उसने मृत्यु दंड हाथ में लिया उसका शरीर आग की लपटों से घिर गया और वो धू धू करके चलने लगा। जैसे जैसे तांत्रिक कुटिल का शरीर जलता गया, स्वर्ण परी के शरीर से बंधी जंजीरें टूटने लगी और जैसे ही उसका शरीर पूरी तरह जलकर खाक हुआ, कैद हुई परियों की रानी पूरी तरह आजाद हो गई। आजाद होते ही स्वर्ण परी नंदू के निकट आई और बोली,
अब तुम समझ गए होगे नंदू कि मैंने तुमसे तांत्रिक कुटिल की बेटी को उठा ले जाने को क्यों कहा था। अपने दुष्ट पिता को मीना इस तरह जलते हुए न देखे, इसलिए मैंने उसे दूर ले जाने को कहा था। मीना का अब इस दुनिया में कोई नहीं है, तुम इसे अपने घर ले जाओ। तुम्हारे माता पिता इतनी सुंदर बहू पाकर बहुत प्रसन्न होंगे। ये कहकर स्वर्ण परी आकाश में उड़ गई और कुछ ही क्षणों में गायब हो गई। नंदू तांत्रिक कुटिल की बेटी मीना को अपने घर ले गया। जब वो फिर से होश में आई तो नंदू ने उसे सब कुछ सच सच बता दिया कि उसके दुष्ट पिता को उनके कुकर्मों का दंड मिल गया है। फिर एक दिन देवीलाल और दया ने बड़ी धूमधाम से नंदू और मीना का विवाह समारोह आयोजित किया, जिसमें पूरे गुलाबपुर को न्योता दिया गया। गुलाबपुर के सभी लोग विवाह समारोह में शामिल हुए, लेकिन उस समय सभी अचंभित रह गए जब आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। और लोग तो कुछ नहीं समझे, लेकिन दया और नंदू समझ गए कि ये फूलों की बरसात परियों की रानी स्वर्ण परी और उसकी सखियां कर रही हैं। ये सच है, अनुचित महत्वाकांक्षा पालने वाले दुष्ट लोगों का अंजाम हमेशा भयानक होता है। कभी भी अपनी काबिलियत से ऊंचे ख्वाब न देखें और अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए न तो किसी को नुकसान पहुंचाएं, न ही किसी को कोई कष्ट दें, न ही कोई गलत मार्ग अपनाएं। कपटी। एक सेठ बीमार पड़ा और अच्छे अच्छे हकीम तथा वैद्य उसकी दवा दारू करने लगे, परंतु सेठ को आराम मिलना तो दूर रहा, उसकी बीमारी दिनों दिन बढ़ती गई। जब हकीम और वैद्य दवा दारू करते करते थक गए तो उन्होंने एक दिन सेठ को साफ साफ जवाब दे दिया, बीमारी बुरी है, आप बचेंगे नहीं, दवा दारू करना बेकार है। हकीमों और वैद्यों का ये जवाब सुना तो सेठ बहुत घबराया और लगा गिड़गिड़ाकर देवता को पुकारने, हे महाराज, यदि मैं स्वस्थ हो जाऊंगा तो आपको 1000 मोहरे चढ़ाऊंगा। सेठ की इस पुकार पर सेठानी बहुत घबराई और बोली, देखिए, आप अच्छे हो जाएं तो देवता को 1000 मोहरे चढ़ाने का ध्यान अवश्य रखिए। सेठ ने बिगड़ कर कहा, बेकार घबराती हो, देवता को मोहरे चढ़ाने का ध्यान क्यों न रखूंगा, अच्छा हो जाऊं तो 1000 क्या 2000 मोहरे चढ़ा दूंगा। भला प्राणों के सामने मोहरों की कीमत ही क्या है, समझी। कुछ देर बाद सेठ सचमुच बिना दवा दारू के ही अच्छा हो गया और चलने फिरने लगा, परंतु उसे मानो देवता को मोहरे चढ़ाने का स्मरण ही न रहा। ये देखकर सेठानी ने उससे कहा, अब चढ़ा दीजिए ना देवता को 1000 मोहरे। सेठ ने उत्तर दिया, ओ, मुझे तो सुध ही नहीं रही थी, तुमने अच्छी याद दिलाई, बस कल ही लो, देवता को आटे की 1000 गोलियां चढ़ा दूंगा, पूरी 1000। सेठानी घबरा कर बोली, कहते क्या हो, देवता को आटे की गोलियां सोने की मोहरों के बदले आटे की गोलियां। सेठ ने हंसकर कहा, जानती समझती तो कुछ हो नहीं, बस बेकार घबराने लगती हो। देवता के लिए जैसे सोने की मोहरें वैसी आटे की गोलियां। वे तो केवल पूजा चाहते हैं और पूजा पाते ही प्रसन्न हो जाते हैं। सेठानी गिड़गिड़ा कर बोली, ऐसा ना करो, जो कह चुके हो वो करो, घर में भगवान का दिया हुआ सब कुछ तो है, फिर देवता को अप्रसन्न करने की क्या आवश्यकता। सेठ झुंझला कर बोला, क्यों बेकार बकबक करती हो, मैंने अच्छे अच्छे लोगों को बुद्धू बनाया है, ये बेचारे देवता किस गिनती में हैं, अप्रसन्न हो भी जाएंगे तो क्या बिगाड़ लेंगे। सेठ ने सचमुच दूसरे दिन देवता को आटे की 1000 गोलियां चढ़ा दी। रात को सपने में उसे भूत ने दर्शन दिए और उससे कहा, आज तूने देवता की जो पूजा की है वो उनको बहुत पसंद आई है और वो तुझ पर बहुत प्रसन्न है, बस तू सवेरा होते ही अमुक जंगल में जा, वहां धरती खोदने पर तुझे हजारों क्या लाखों मोहरे मिलेंगी। अब सेठ की खुशी का क्या कहना था, वो सवेरा होते ही उस जंगल में जा पहुंचा। वहां चोरों का राज्य था। चोरों ने उसे देखते ही पकड़ लिया। चोरों के हाथों में पड़कर वो बहुत रोया, गिड़गिड़ाया और बोला, भाइयों, कृपा कर मुझे छोड़ दो, चाहो तो मुझसे 1000-2000 मोहरे भले ही ले लो। परंतु चोरों ने उसके रोने गिड़गिड़ाने पर जरा भी ध्यान नहीं दिया और व्यंग पूर्वक उसे डांट पिलाई।
रहने भी दे छली कपटी कहीं का, जब तू देवता के साथ छल कपट करने से नहीं चूका तो हम लोगों के साथ छल कपट करने से कब चूकेगा। अब तो बस हम लोग तुझे दूर देश ले जाएंगे और चोरों के हाथ बेचकर टके बनाएंगे। चमत्कारी शंख। किसी समुद्र तट पर एक मछुआरा रहता था जिसका नाम दीनू था। वो दिन भर मछलियों को पकड़ता तथा शाम को पास के शहर में जाकर बेच देता। उसी में उसकी गृहस्थी खुशी खुशी चल रही थी। वो घर में अकेला था, उस पर किसी की जिम्मेदारी नहीं थी। कभी कभी उसे अकेलापन परेशान करता, परंतु पास पड़ोस के बच्चों के बीच रहकर वो अपना सारा दुख भूल जाता। रोज शाम को शहर से वो तरह तरह की चीजें लाता और बच्चों में बांट देता। बच्चे उससे बहुत प्यार करते और दीनू भी उन्हीं बच्चों को अपना परिवार मानता था। दीनू के घर से थोड़ी दूर पर रामनाथ रहता था। उसकी एक बेटी पूजा थी। वो बहुत चंचल और नटखट थी, परंतु जिद्दी ऐसी थी कि जो मांग लेती न मिलने पर आसमान सिर पर उठा लेती थी। अगर वो किसी का कहना मानती तो वो दीनू ही था। दीनू भी उससे स्नेह करता था। एक रात पूजा सो रही थी। उसने सपने में एक बहुत बड़ा शंख देखा। सुबह उठी तो उसने रट लगा दी, मुझे सपने वाला शंख चाहिए। रामनाथ ने पूजा को समझाया। दीनू का नाम सुनते ही पूजा चुप हो गई। वो झट दीनू के घर की ओर भागी। परेशान रामनाथ उसके पीछे पीछे था। पूजा दीनू के घर जा पहुंची। दीनू मछली पकड़ने जाने वाला ही था। पूजा को देखते ही उसने अचरज से पूछा, अरे पूजा, कहां से भागती आ रही हो? दीनू ने पूजा को दुलार से गोदी में उठा लिया। चाचा, मुझे सपने वाला बड़ा सा शंख चाहिए। पूजा ने हाथ से बड़ा सा आकार दिखाया। तू उसका क्या करेगी? दीनू ने आश्चर्य से पूछा। तभी रामनाथ भी वहां आ पहुंचा। पूजा की जिद के बारे में उसने बताया। सुनकर दीनू हंस पड़ा। ठीक है, शाम को शंख लेता आऊंगा। दीनू ने पूजा को समझाया। वो रोने लगी। बड़ी मुश्किल से उसे समझाकर दीनू ने उसे वापस भेजा। दीनू मछलियां पकड़ने चल पड़ा। समुद्र तट पर दूसरे मछुआरे भी साथ थे। दुर्भाग्य से उस दिन दीनू के जाल में एक भी मछली नहीं फंसी। दीनू परेशान हो गया। शाम हो गई, परंतु उसका भाग्य नहीं बदला। थक हार कर वो किनारे लौटा। तभी उसकी आंखें चमक उठी। सामने रेत पर उसे एक शंख दिखाई दिया। वो बहुत बड़ा और सुंदर था। उसमें से प्रकाश निकल रहा था। दीनू खुश होकर शंख की ओर बढ़ ही रहा था कि कहीं से दौड़ता हुआ एक आदमी आया और शंख को उठाकर चलता बना। दीनू के वहां पहुंचने से पहले ही वो गायब हो गया। दीनू खड़ा खड़ा देखता रहा, फिर उदास मन से घर लौट गया। रामनाथ दीनू के घर पर ही बैठा था। उसने दीनू को देखते ही पूछा, भाई शंख लाए? नहीं, आज न तो मछलियां ही मिली और न ही शंख। दीनू उदास मन से बोला, पूजा को अब कैसे समझाऊं? सुबह से शंख की रट लगाए बैठी है, बड़ी मुश्किल से सोई है। न जाने क्यों उसे बुखार भी आ गया है। रामनाथ परेशान स्वर में बोला, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। कल चाहे जैसे भी होगा मैं जरूर शंख ले आऊंगा। दीनू ये कहते हुए घर के अंदर चला गया। दीनू रात भर सो न सका। उसकी आंखों के सामने बार बार पूजा का रोता हुआ चेहरा घूम आता था। दीनू ने मन ही मन प्रण किया कि कल मैं किसी भी कीमत पर शंख जरूर ले आऊंगा। सुबह पौ फटने से पहले ही दीनू समुद्र में उतर गया। मछलियों का ढेर लग गया, परंतु शंख एक भी न मिला। तभी उसने एक व्यापारी को देखा जो चिल्ला चिल्ला कर लोगों से कह रहा था, मेरे पास एक अद्भुत शंख है। इस सदियों पुराने शंख को जो खरीदेगा उसके घर में लक्ष्मी आएगी। जो सबसे अधिक कीमत देगा ये शंख उसी का हो जाएगा। कहते हुए उसने झोले से एक शंख निकाला, अद्भुत और चमकीला। उस शंख को देखकर दीनू हैरान था, क्योंकि वो वही शंख था जो उसने समुद्र के किनारे देखा था। दीनू से रहा नहीं गया। उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, भाइयों, ये सदियों पुराना शंख नहीं है। इसने कल ही समुद्र के किनारे से उठाया है। इसे मैं उठाने ही जा रहा था कि ये उठाकर भाग गया।
वहां खड़े लोग जो शंख को खरीदना चाह रहे थे भला बुरा कहते हुए चले गए। वहां केवल वो शंख बेचने वाला ही खड़ा रह गया। उस ठग ने अपने साथियों के साथ मिलकर दीनू को खूब पीटा और उसके पैसे छीनकर भाग खड़े हुए। दीनू को अपनी चोटों की परवाह नहीं थी। उसे केवल दुख इस बात का था कि अब वो पूजा के लिए शंख कैसे ले जाएगा, क्योंकि उसके सारे पैसों को ठग छीन कर ले गए थे। दीनू रात भर दुख से समुद्र किनारे ही बैठा रहा। सुबह होते ही दीनू भारी मन से घर की ओर चला। चोट लगने के कारण वो चल भी नहीं पा रहा था। रास्ते में ही उसे रामनाथ मिल गया। दीनू उससे कुछ कह पाता उससे पहले ही रामनाथ बोल पड़ा, दीनू तुम रात भर कहां थे? हम तुम्हें ढूंढ रहे थे। रात को ही तुम्हारा भेजा हुआ शंख पूजा को मिल गया। उसकी तबीयत अब ठीक है। वो उसी शंख के साथ खेल रही है और तुम्हें याद कर रही है। तुम जल्दी चलो। दीनू आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि उसने तो किसी की मार्फत शंख नहीं भेजा था। घर पहुंचकर उसने देखा कि पूजा शंख के साथ खेलती हुई बहुत खुश है। ये शंख ठीक वैसा ही था जिस प्रकार का उस ठग के पास था। दीनू की समझ में नहीं आया कि ये चमत्कार कैसे हो गया। उसी समय शंख से आवाज आई, दीनू आश्चर्य मत करो, मैं चमत्कारी शंख हूं। इस बच्ची की खुशी के लिए तुमने पिटाई खाई और अपने सारे पैसों को गवाया। बच्चों में देवता का निवास होता है। जो बच्चों को हरदम खुश देखना चाहता है उसकी देवता भी सहायता करते हैं। मैं स्वयं ही यहाँ आया हूँ। शंख की बात सुनकर सब आश्चर्यचकित रह गए। राजकुमारी और नवयुवक। फिर सब कुछ उसी तरह हुआ। बेताल ने राजा विक्रमादित्य को एक नई कहानी सुनानी शुरू कर दी। कुसुमवती राज्य में प्रभावती नामक एक राजकुमारी रहती थी। उसके पिता का नाम सदाचार था। एक दिन राजकुमारी बाग में टहल रही थी। तभी एक युवक ने उसे देखा और उस पर मोहित हो गया। लेकिन जब वो युवक वहां से जाने लगा तो अचानक उसका सिर एक पेड़ से टकरा गया। वो वहीं बेसुध होकर गिर पड़ा। कुछ देर बाद दो ब्राह्मण पिता और पुत्र वहां से गुजरे। पिता का नाम क्रांति देव और पुत्र का नाम शांति देव था। तभी उन्होंने वहां एक युवक को बेहोश पड़ा देखा। जब उन लोगों ने युवक के मुख पर पानी के छींटे दिए तो वो उठ बैठा। तब पिता ने पूछा, तुम कौन हो? वो युवक बोला, मेरा नाम भैरव दत्त है। पेड़ से टकराने के कारण मैं बेहोश हो गया था। इसके बाद क्रांति देव चला गया और शांति देव वहीं रुक गया। भैरव ने उसे राजकुमारी से प्यार हो गया है जाने के बारे में बताया। शांति देव ने भैरव से कहा कि वो उसे उसका प्यार दिलाने में उसकी मदद करेगा। शांति देव ने अपने झोले में से एक गोली निकाली और उसे भैरव को देते हुए कहा, जब तुम इस गोली को मुंह में रखोगे तो लड़की बन जाओगे, जब इसे बाहर निकालोगे तो लड़का बन जाओगे। ये तुम्हारे काम आएगी। भैरव ने खुशी खुशी वो गोली ले ली। उस गोली को पाकर भैरव के मन में एक योजना आ गई। उसने शांति देव से कहा, हम दोनों वेश बदलकर महल में चलेंगे। मैं युवती बन जाऊंगा और तुम मेरे ससुर बन जाना। तुम राजा से कहना कि मैं तीर्थ पर जा रहा हूं, अतः चाहता हूं कि कुछ समय के लिए मेरी बहू आपकी बेटी के पास रहे। जब शांति देव ने बूढ़े का रूप धारण कर लिया तो भैरव एक युवती बन गया। फिर वे महल की ओर चल दिए। राजा ने उन्हें बुलाकर आने का कारण पूछा। बूढ़े ने कहा, महाराज मैं एक ब्राह्मण हूँ और तीर्थ पर जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी बहू को आप कुछ समय के लिए महल में आसरा दे दें। ये आपकी बेटी प्रभावती के साथ रह सकती है। राजा ने हामी भर दी। भैरव राजकुमारी की सखी बनकर महल में रहने लगा। एक दिन उसने सारी बात राजकुमारी प्रभावती को बता दी, जिसे सुनकर वो बहुत खुश हुई। इस तरह जब आसपास कोई न होता तो भैरव अपना रूप बदलकर लड़का बन जाता था। इस प्रकार समय बीतने लगा। उन दोनों ने आपस में गंधर्व विवाह कर लिया। एक दिन मंत्री के बेटे ने भैरव को युवती के रूप में देख लिया। वो उसे बहुत सुंदर लगी। वो उससे शादी करना चाहता था। अतः मंत्री के बेटे ने अपने मन की बात अपने पिता से कह दी। मंत्री राजा के पास गया और उसे सारी बात बताते हुए बोला, महाराज आपकी बेटी के साथ एक बूढ़े की बहू रह रही है। काफी समय से उस आदमी का अता पता नहीं है। हो सकता है कि उसे रास्ते में कुछ हो गया हो। मेरा बेटा उस युवती को पसंद करने लगा है। अगर आप चाहें तो उस युवती का विवाह मेरे बेटे से करवा सकते हैं।
इस तरह आपकी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी और मेरे बेटे को अपना प्यार मिल जाएगा। राजा ने सब कुछ ध्यान पूर्वक सुना। उसने कहा कि उस युवती के ससुर को तीर्थ से वापस आने दिया जाए। उसके बाद ही फैसला किया जाएगा कि मंत्री के बेटे से उसका विवाह हो सकता है या नहीं। जब बहुत समय तक वो बूढ़ा नहीं आया तो युवती का रूप धारण करने वाले भैरव को बुलाकर राजा ने कहा, तुम्हारे ससुर अभी तक वापस नहीं आए। मैं भी तुम्हारे पिता की तरह हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मंत्री के बेटे से विवाह कर लो। वो तुम्हें पसंद करता है। अब भैरव कुछ नहीं कर सकता था। वो उसी रूप में महल से भाग गया। जब काफी समय बीत गया तो शांति देव ने सोचा कि भैरव के बारे में पता लगाकर आना चाहिए। वो बूढ़े का रूप धारण करके महल में जाने की बात सोचने लगा। तभी शांति देव के पिता क्रांति देव ने उससे पूछा कि वो क्या सोच रहा था। उसने सारी बात बता दी। क्रांति देव को गुस्सा आ गया। वे डपटकर बोले, तुम्हें उसे वो गोली नहीं देनी चाहिए थी। वो उसका गलत इस्तेमाल भी कर सकता है। फिर उन्होंने शांति देव से कहा कि वो हालात का पता करे। शांति देव अपने आप महल में नहीं जा सकता था, अतः उसने महल में रोज आने जाने वाले एक आदमी को अपना राजदार बनाया और राजकुमारी प्रभावती के साथ रहने वाली उस युवती के बारे में पता लगाने को कहा। उस आदमी ने उसे बताया कि वो युवती कुछ समय पहले अचानक महल से भाग गई थी। ये बात शांति देव ने अपने पिता क्रांति देव को बता दी। उन्होंने महल में जाने का फैसला किया। क्रांति देव जवान बन गए और शांति देव पहले की तरह बूढ़ा बना। बूढ़े शांति देव ने राजा से कहा, महाराज, मैं अपनी बहू को वापस लेने के लिए आया हूँ। राजा ने माफी मांगते हुए कहा कि वो तो अचानक ही महल से गायब हो गई। ये सुनकर शांति देव को गुस्सा आ गया। राजा बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने शांति देव से कहा कि वो उसकी बहू के बदले में अपनी बेटी प्रभावती का विवाह उससे करने को तैयार है। इस तरह शांति देव और प्रभावती का विवाह हो गया। जब ये बात भैरव को पता चली तो वो अपनी पत्नी पर दावा करने आ गया। उसका कहना था कि उससे पहले उसने प्रभावती से गंधर्व विवाह किया था, इसलिए वो उसकी पत्नी थी। शांति देव उसकी पत्नी को वापस कर दे। वो उससे बहुत प्यार करता है। ये कहानी सुनकर वेताल ने कहा, बता राजा विक्रम, राजकुमारी प्रभावती का पति कौन है, शांति देव या भैरव? अगर तू नहीं बोला तो मैं तेरे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। राजा विक्रमादित्य ने जवाब दिया, बेताल, भैरव ने प्रभावती से गंधर्व विवाह किया था, जबकि शांति देव के साथ उसका विवाह सबके सामने अग्नि को साक्षी मानकर हुआ। इसलिए शांति देव ही राजकुमारी प्रभावती का असली पति कहलाएगा। राजा विक्रमादित्य की बात सुनकर बेताल संतुष्ट हो गया और बोला, विक्रम, तूने बिल्कुल सही उत्तर दिया। तू सचमुच एक बुद्धिमान राजा है, लेकिन तू बोला इसलिए मैं वापस चला। तलवार में पानी। सम्राट कृष्णदेव राय के वंशज पुश्तों से विजयनगर पर राज करते आए थे। प्रत्येक राजवंश की महत्वपूर्ण वस्तुओं की सुरक्षा के लिए सम्राट ने एक विशाल संग्रहालय की स्थापना की और उसकी देखरेख के लिए अनेक दक्ष तथा योग्य कर्मचारियों की नियुक्ति की। एक दिन राजा दरबारियों के साथ संग्रहालय का निरीक्षण कर रहे थे। एकाएक अपने पूर्वज नरेश नायक की तलवार देखकर रुक गए। सम्राट कृष्णदेव राय ने मंत्री से पूछा, तुम्हें इस तलवार में क्या विशेषता दिखाई दे रही है? मंत्री बोला, अन्नदाता, ये तलवार नहीं, आपके पूर्वजों के शौर्य की कहानी है। सेनापति की ओर सम्राट ने देखा तो वो बोला, महाराज, ये तलवार नहीं, अनमोल हीरा है, जिसने शत्रुओं के कठोर से कठोर हाड़ मांस को गाजर मूली की तरह काट डाला। सम्राट तलवार की प्रशंसा सुन फूले न समा रहे थे। पुरोहित तथा अन्य सभी दरबारियों ने तलवार की प्रशंसा में जमीन आसमान एक करने शुरू कर दिए। अचानक मंत्री ने देखा कि तेनालीराम चुप खड़ा है। सम्राट को सुनाते हुए उसने तेनालीराम से कहा, तुम क्यों चुप हो तेनालीराम? तुम भी तो बताओ, तुमने तलवार में क्या देखा? पानी, पानी। तेनालीराम का उत्तर सुनकर दरबारी एक साथ चौंक कर बोले। तब मंत्री ने सम्राट कृष्णदेव राय की ओर देखते हुए तेनालीराम से कहा, इस महान तलवार की तौहीन मत करो तेनालीराम। जो तलवार संसार की धन संपत्ति से अधिक मूल्यवान है, उसमें तुम्हें पानी दिखाई दे रहा है। सम्राट कृष्णदेव राय भी अपनी इस पुश्तैनी तलवार के अपमान को अधिक देर तक न पचा सके। उन्होंने फुफकारते हुए तेनालीराम की ओर देखा और बोले, तेनालीराम,
तुम आवश्यकता से अधिक ढीठ होते जा रहे हो। या तो एक सप्ताह के अंदर साबित करो कि तुमने जो तलवार में देखा है वो सही है, वरना मैं तुम्हें प्राण दंड दिए बिना न रहूंगा। दरबारियों को लगा कि इस बार तेनालीराम बच न सकेगा। वे मुस्कुरा मुस्कुरा कर एक दूसरे को देखने लगे। आदेश दे सम्राट जाने लगे तो तेनालीराम ने हाथ जोड़कर एक सप्ताह के लिए वहीं रहने की अनुमति देने को कहा। कुछ सोचकर सम्राट ने अनुमति दे दी। 8वें दिन दरबार खचाखच भरा था। सभी को आशा थी कि तेनालीराम उस पुश्तैनी तलवार में पानी देखने की बात सिद्ध नहीं कर पाएगा और उसे प्राण दंड मिलेगा। दम साधे सभी तेनालीराम के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। दरबार आरंभ हुआ। आधा घंटा भी न बीता था कि तेनालीराम मुस्कुराता हुआ आता दिखाई दिया। उसके पीछे पीछे संग्रहालय के 3 कर्मचारी अपने अपने सिर पर पुस्तकों के गट्ठर उठाकर ला रहे थे। सम्राट सहित सभी दरबारी चकित थे। तेनालीराम ने उन गट्ठरों को खोलकर महाराज से कहा, महाराज, मेरी बात का प्रमाण ये प्राचीन पुस्तकें हैं जो मैं आपके संग्रहालय से लाया हूं। विस्मित से सम्राट ने कुछ कहना चाहा तो तेनालीराम बोला, महाराज, इन पुस्तकों में आपके उन पूर्वजों की शौर्य गाथाएं हैं जिन्होंने इस प्रतापी तलवार का इस्तेमाल शत्रुओं के विरोध किया। इन सभी में लिखा है कि उस तलवार ने विजयनगर के शत्रुओं को बार बार पानी पिलाया है। फिर दूसरे गट्ठर की ओर इशारा करके तेनालीराम बोले, इन पुस्तकों में लिखा है कि पानीदार तलवार के आगे शत्रुओं के सारे हवाई किले धराशायी हो गए। वो तीसरे गट्ठर की ओर इशारा करके कुछ कहना ही चाहता था कि सम्राट कृष्णदेव राय ने उठकर उसे गले लगा लिया। बोले, बस बस तेनालीराम, हम समझ गए कि जिस तलवार में पानी न हो वो हीरे की हो या चांदी की बेकार है। तुमने उस पुश्तैनी तलवार में अवश्य ही पानी देखा होगा। दरबारियों के सिर झुक गए। राजा ने तेनालीराम को सम्मानित किया। लंबी कहानी। एक समय की बात है। वीरपुर रियासत के राजा वीरभद्र कहानियां सुनने का बेहद शौकीन था। उसे कहानियों का इतना शौक था कि कहानी सुनते सुनते वो ऐसा मस्त हो जाता था कि भोजन करना भी भूल जाता था। उसने अपने दरबार में बहुत से कहानीकार रखे हुए थे जो एक से एक बढ़िया कहानी बनाकर उसे सुनाते थे। एक बार राजा के मन में आया कि कोई बहुत ही लंबी थका देने वाली कहानी सुनी जाए। छोटी छोटी कहानियां सुनकर वो ऊब चुका था। अतः उसने अपने दरबार के सभी कहानीकारों को आदेश दिया कि वे कोई बहुत लंबी और थका देने वाली कहानी बनाकर उसे सुनाएं। कहानीकारों में होड़ लग गई। वे लंबी लंबी कहानियां लिखने में मशगूल हो गए। सभी का यही प्रयास था कि वे लंबी से लंबी कहानी लिखकर राजा को सुनाएं और उसके प्रसन्न हो जाने पर बहुत सा इनाम पाएं। कुछ दिन बीत जाने पर राजा ने सभी कहानीकारों को बुलाया और कहानी सुनाने का आदेश दिया। कहानीकारों ने एक एक करके कहानियां सुनानी प्रारंभ की। किसी ने 1 घंटे की कहानी सुनाई तो दूसरे ने 1.5 घंटे की, पर कोई भी राजा को थका नहीं पाया। राजा शौक से कहानी सुनता और अंत में कह देता, छोटी है। सुनाने वाला निराश होकर एक तरफ बैठ जाता। इसी तरह सभी कहानीकार निराश होकर बैठ गए। अब राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री जी, अब क्या करें? लंबी और थका देने वाली कहानी सुनने को हमारी इच्छा कैसे पूरी हो? महाराज, क्यों न हम पूरे राज्य में घोषणा करा दें? हाँ, ये ठीक रहेगा। खुश होकर राजा ने कहा, आप ऐसा ऐलान करा दो कि जो हमें लंबी और थका देने वाली कहानी सुनाएगा उसके साथ ही हम अपनी पुत्री का विवाह करेंगे, और अगर वो हमारी कसौटी पर खरा नहीं उतरा तो उसे कारावास भुगतना पड़ेगा, पूरे 1 वर्ष का कारावास। ठीक है महाराज। और फिर मंत्री ने पूरे राज्य में घोषणा करा दी। घोषणा सुनकर लोग राजा की समझ पर हैरान भी हुए। उन्हीं में से बहुत से लोग राजा को कहानी सुनाने को व्यग्र हो उठे। उनमें कुछ ऐसे लोग थे जो राजा को कहानी तो सुनाना चाहते थे, मगर डरते थे कि यदि राजा संतुष्ट न हुआ तो उन्हें कारागार की हवा खानी पड़ेगी। मगर उसके बावजूद बहुत से लोग राजा को कहानी सुनाने पहुंचे और कारावास की हवा खाई। इस बात का राजा को भी बहुत दुख था कि कई लोग कारावास में जा चुके हैं। क्या राज्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उसे लंबी से लंबी कहानी सुनाकर संतुष्ट कर सके? कुछ वक्त इसी तरह बीत गया। लंबी कहानी सुनाने की राजा की ख्वाहिश बढ़ती ही चली गई। एक से बढ़कर एक बेहतरीन कहानी वक्ता आए और कारागार में पहुंच गए। एक बार एक ग्रामीण युवक ने इस प्रकरण में भाग लेने का मन बनाया। वो काफी चतुर, चालाक और बुद्धिमान था।
राजमहल पहुंचकर जब उसने अपनी इच्छा प्रकट की तो उसे तुरंत ही राजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। तो तुम हमें लंबी कहानी सुनाओगे? राजा ने ऊपर से नीचे तक उस युवक को देखते हुए कहा। जी महाराज, मेरी कहानी बहुत लंबी है। क्या नाम है तुम्हारा? नंदू। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारी शर्त क्या है? मालूम है महाराज, हमें बड़े बड़े कहानीकार संतुष्ट नहीं कर सके। राजा ने कहा, कहीं ऐसा न हो कि तुम भी संतुष्ट न कर पाओ और कारावास की सजा पाओ। मुझे खुद पर पूरा विश्वास है महाराज। ठीक है, हम आज शाम ही तुम्हारी कहानी सुनेंगे। मंत्री जी। जी महाराज, इस युवक से कागजी कार्रवाई पूरी करा ली जाए और आज शाम की सभा में इसकी कहानी सुनने का इंतजाम किया जाए। जो आज्ञा। युवक को एक बार फिर सभी शर्त बताकर सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करा लिए गए। शाम के ठीक 4 बजे सभा बैठी। महाराज और सभासदों ने अपने अपने आसन ग्रहण कर लिए। युवक नंदू भी अपने आसन पर जा बैठा। उसने सबसे पहले माँ सरस्वती का स्मरण किया, फिर कहानी सुनानी शुरू की। एक किसान था, उसका एक बहुत बड़ा खेत था। इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा कि जाने कितना बड़ा। उसके खेत का कोई ओर छोर ही दिखाई नहीं देता था। आगे क्या हुआ? राजा ने उसे टोका। आगे हुआ ये कि उसने अपने खेत में गेहूं की फसल बोई। वो अपने खेतों में बड़ी मेहनत करता था। इस बात का बड़ा ध्यान रखता था कि कहीं पक्षी उसके खेत से दाना न चुग लें। फिर जब फसल पक गई तो उसे फसल काटने की चिंता हुई। वो खेत की देखभाल करना छोड़ अपने बंधु बांधवों को बुलाने चला गया। अब खेत की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। ऐसा सुनहरा मौका देखकर खूब सारे पक्षी उसके खेत में आ गए और दाना चुगने लगे। जैसे जैसे पक्षियों का पेट भरता वे उड़ जाते। पक्षी कैसे उड़ते थे? राजा ने पूछा। पक्षी, युवक ने हाथ ऊपर उठाकर कहा, फुर्र, ऐसे उड़ जाते। फिर क्या हुआ? फिर एक पक्षी का पेट भर गया तो वो भी उड़ गया फुर्र। फिर एक और पक्षी का पेट भर गया, वो भी उड़ गया फुर्र। फिर एक पक्षी का पेट भर गया, वो भी उड़ गया फुर्र। ठीक है, ठीक है। फिर एक पक्षी का पेट भर गया, वो भी उड़ गया फुर्र। काफी देर तक युवक यही सब करता रहा। पक्षी का पेट भरा और वो उड़ गया फुर्र। पक्षी का पेट भरा और वो उड़ गया फुर्र। राजा उसकी ये फुर सुनकर बेचैन होने लगा। वो बोला, ठीक है, ये फुर तो बहुत हुई। अब आगे की कहानी सुनाओ। महाराज, युवक ने कहा, अभी पक्षी तो उड़ जाने दीजिए, तभी कहानी आगे बढ़ेगी। इसी बीच एक और पक्षी का पेट भर गया तो वो भी उड़ गया फुर। अब तो उसकी फुर सुनकर राजा उद्गीन होने लगा। वो समझ गया कि इस कहानी का कोई अंत नहीं है, क्योंकि पक्षियों की संख्या का कुछ पता नहीं है। ये युवक यूं ही फुर उड़ाता रहेगा और मेरे पूछने पर हर बार यही कहेगा कि पहले पक्षी उड़ जाए तब कहानी आगे बढ़े। महाराज, तभी नंदू ने पुनः कहा। इसी बीच एक और पक्षी का पेट भर गया तो वो भी उड़ गया फुर। बस, मैं समझ गया कि तुम्हारी कहानी बहुत लंबी व थका देने वाली है। मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूँ। युवक का सीना गर्व से फूल गया और फिर अपनी शर्त के अनुसार राजा ने अपनी पुत्री की शादी नंदू से कर दी। इस तरह अपनी सूझबूझ और सामान्य कृषक पुत्र नंदू राज परिवार का सदस्य बनकर सुख चैन से रहने लगा। 4 कवि। पहले समय में मिथिला राज्य के किसी गांव में 4 युवक रहते थे। चारों में मित्रता थी, पर थे चारों ही निपट मूर्ख। एक बार उन्होंने आपस में मिल बैठकर विचार विमर्श किया। एक बोला, मित्रों, हमें मिथिला नगरी चलना चाहिए। सुना है वहां का राजा कला का बहुत कदरदान है। वो गुणी व्यक्तियों को बहुत सम्मान करता है और समय समय पर उन्हें इनाम देता रहता है। हमें भी वहां जाकर अपना भाग्य आजमाना चाहिए। दूसरा बोला, विचार तो ये बहुत उत्तम है, पर हम ठहरे निपट गमार। हमें तो कुछ आता जाता भी नहीं है, फिर वहां जाकर हम सुनाएंगे क्या? अरे भाई, कोई गीत गाकर सुना देंगे। गीत भी तो आखिर कविता ही होती है। तीसरा बोला, बस जी, हो गया फैसला। हम लोग कल ही यहाँ से मिथिला नगरी के लिए चल पड़ेंगे। अगले ही दिन चारों मित्र मिथिला के लिए निकल पड़े। काफी देर तक पैदल चलने के बाद वे एक गूलर के पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए बैठ गए। तभी एक पका हुआ गूलर पेड़ से टपक कर उनके बीच आ गिरा। ये देख उनमें से एक के मुंह से निकल गया, गूलर पककर गिरा गए हो। बाकी के तीनों साथी उसकी इस बात पर वाह कर उठे। एक बोला, वाह भाई वाह, तुमने तो बड़ी सुंदर कविता रच डाली। हाँ भाई, कविता तो बनाई है, लेकिन कविता अभी अधूरी है।
कविता का बाकी का छंद भी तो पूरा होना चाहिए। पहले युवक ने कहा। बाकी के तीनों ने बहुत दिमाग खपाया, किंतु कविता का कैसा भी छंद वे नहीं बना पाए। लाचार होकर वे उठे और आगे चल दिए। कुछ आगे चलकर उन्हें एक स्त्री दिखाई दी जो पीपल के कुछ पत्ते तोड़कर घर ले जा रही थी। ये देखकर दूसरा साथी तत्काल बोल उठा, लाओ पीपर नारी। उसकी बात सुन तीनों साथी वाह वाह करने लगे। पहला बोला, लो भाई, कविता की एक पंक्ति तो पूरी हो गई। गुलर पककर गिर गया, लाओ पी पर नारी। ठीक है, अब हम भी कुछ सोचते हैं। तीसरे और चौथे ने कहा। चारों थोड़ा और आगे बढ़े तो उन्हें एक जामुन का पेड़ दिखाई पड़ा। पेड़ के नीचे पके हुए जामुन के बहुत से फल पड़े हुए थे। चारों ही मूर्ख थे, अतः पहले तो उन्होंने पेट भरकर जामुन खाए, फिर उसके नीचे बैठकर कविता पूरी करने की सोचने लगे। तभी तीसरे साथी को कुछ सूझ गया और वो गुनगुना उठा, जामन अंत न पाइयो। अरे वाह, ये भी तो एक कविता हुई। तीनों साथी बोल पड़े, गुलर पककर गिर गयो, लायो पी पर नारी, जो मन अंत न पाइयो। मित्रों, कविता लगभग पूरी हो गई, बस थोड़ी सी कसर बाकी है। पहला बोला, और ये थोड़ी सी कसर हमारा चौथा साथी पूरा करेगा, क्योंकि तीन साथी तो अपने अपने हिस्से की कविता सुना चुके हैं। चौथा सोचने लगा कि कैसे वो अधूरी कविता पूरी करे। चारों उस वृक्ष के नीचे से उठे और शहर के लिए चल पड़े। थोड़ा आगे बढ़े तो उन्होंने दो बालकों को आपस में लड़ते देखा। ये देख चौथे के मुंह से ये उद्गार फूट निकले, ओ बरबस ठानी राण। ये सुनकर चारों खुशी से नाचने लगे। कविता पूरी हो चुकी थी। चारों खुशी खुशी राजा के दरबार में जा पहुंचे। राजा की सभा लगी हुई थी। सब दरबारी अपने अपने स्थान पर बैठे थे। उनमें से एक गोनू झा भी थे। चारों दरबार में पहुंचकर कहने लगे कि हम लोग भी कवि हैं, आपको अपनी कविता सुनाने आए हैं, यदि आदेश हो तो सुनाइए। राजा ने चारों को सिर से पांव तक अवलोकन किया। वेशभूषा से चारों गवार लग रहे थे। सोचा ये क्या कविता सुनाएंगे, लेकिन फिर उन्हें कविता सुनाने की इजाजत दे दी। राजा का आदेश पाकर चारों बोल पड़े। पहले ने कहा, गोलर पककर गिर गयो। दूसरा बोला, लायो पी पर नारी। तीसरे ने कहा, जो मन अंत न पाइयो। चौथा बोला, बरबस ठानी राण। ये बेतुकी कविता सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ। उन्होंने दीवान से कहा, ये कैसी कविता है, हमने ऐसी कविता तो कभी नहीं सुनी। दरबारी कहने लगे, ये कविता नहीं, बकवास है महाराज, कोरी तुकबंदी है। इस पर राजा ने उन चारों से कहा, जो कविता कही है तुमने, उसका जरा अर्थ तो बताओ। चारों बोले, महाराज, हमने बड़े परिश्रम से ये कविता बनाई है। आपके दरबार में एक से एक विद्वान उपस्थित है, हमारी कविता का अर्थ उन्हीं से पूछ लीजिए। गोनू झा अब तक चुप बैठे थे। वे समझ गए कि ये चारों निपट गवार हैं। इन्हें अपने द्वारा बनाई तुकबंदी का अर्थ स्वयं ही मालूम नहीं है, फिर भी इन्हें थोड़ा बहुत इनाम राजा से दिला ही देना चाहिए। ये सोचकर वो खड़े हो गए और बोले, महाराज, ये तो बड़ी सुंदर कविता है। इसके शब्दों में जो मर्म छुपा है उस पर ध्यान दीजिए। हमें तो इस कविता में कोई मर्म छुपा हुआ नहीं लगता। क्या तुम इसका अर्थ बता सकते हो? अवश्य महाराज, गोनू ने सिर नवाकर कहा। ये कविता लंकापति रावण को लेकर रची गई है। जब भगवान श्री राम के हाथों रावण का वध हो गया तो उसकी रानी मंदोदरी ने रोते हुए कहा, गूलर पककर गिर गयो, अर्थात लंका जैसा विशाल नगर भी भर भरा कर पके गूलर के समान ढह पड़ा, क्योंकि लायो पी पर नारी, यानी उसका पति पराई स्त्री सीता को हर लाया था। जो मन अंत न पाइयो, अर्थात जिन भगवान राम के मन का अंत कोई भी नहीं पा सका, बरबस स्थानी राण, उनके साथ मेरे पति ने नाहकी वैर बढ़ाया, इसी कारण लंका का सर्वनाश हो गया। गोनू द्वारा उन मूर्खों द्वारा रचित उस कविता की व्याख्या सुनकर महाराज बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उन चारों मूर्खों को प्रचुर मात्रा में धन देकर विदा किया। सारे दरबारी मुंह ताकते रह गए। जैसी करनी वैसी भरनी। एक दिन जब वे दोनों काशी की यात्रा पर निकले तो शाम होने से पहले वे एक अन्य नगर में जा पहुंचे और वहीं रात गुजारने के लिए पड़ाव डाल दिया। अन्य दिनों की तरह पटेल ने कुछ रुपए बुलाखीराम को सौंपे
और उसे अपने और घोड़े के लिए भोजन खरीद लाने को कहा। दिन अभी बाकी था, अतः बुलाकी नगर को देखने की इच्छा से कुछ दूर राज दरबार में चला गया। वहां उसने जो दृश्य देखा तो उसे देखकर उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। बुलाकी राम ने राज दरबार में देखा था कि वहां का राजा एक वृद्ध ब्राह्मण से अपना सारा राजपाट उसे सौंप देने का आग्रह कर रहा था, किंतु वो ब्राह्मण बार बार इनकार में सिर हिलाकर राजा के आग्रह को अस्वीकार कर रहा था। ये दृश्य देखकर ही बुलाकी नाई के पेट में खलबली पैदा हुई थी और वो इसका रहस्य जानने के लिए जल्दी जल्दी सामान खरीदकर अपने ठिकाने पर पहुंच गया था। ठिकाने पर पहुंचकर उसने गंगाराम पटेल से कहा, पटेल जी, आज मैंने जो दृश्य देखा है उसका रहस्य बता दो तो मान लो कि आप सचमुच में ही महाज्ञानी और दूरदर्शी हैं, अन्यथा मैं समझूंगा कि आप तो सिर्फ तुक्केबाज हैं। ये कहकर उसने राजमहल के पास जो कुछ देखा था वो पटेल से कह सुनाया। सुनकर पटेल ने कहा, रात को सोते समय तेरी इस समस्या का समाधान करूंगा। थक कर आए हैं, पहले पेट पूजा तो कर ले, फिर तसल्ली से बात करेंगे। रात को भोजन करके जब वे दोनों बिस्तर पर लेटे तो पटेल बुलाकी राम की जिज्ञासा को शांत करना शुरू किया। उन्होंने बताया, बुलाकी राम, एक बार यहाँ के राजा के मन में ये विचार उत्पन्न हुआ कि मैंने ऐसे कौन कौन से शुभ कर्म किए थे जिनके कारण मुझे ये गद्दी मिली है। उन्हीं कारणों को जानने के लिए उसने एक दिन राज भर में विद्वानों को अपने दरबार में बुलवाया और उनसे कहा, हे विद्वानों पुरुषों, मैंने आप लोगों को यहाँ बुलाकर इसलिए कष्ट दिया है ताकि मैं अपनी एक समस्या का निराकरण आप लोगों से करा सकूं। क्या है आपकी समस्या? विद्वानों में से किसी ने पूछा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि किन शुभ कार्यों से मुझे ये राजपद मिला। यदि तुम में से कोई इस बात को बतला सका तो मैं उसे मालामाल कर दूंगा, न बताने की स्थिति में उसे अपमानित करके दरबार से बाहर निकलवा दूंगा। राजा की बात सुनकर सभी विद्वान आश्चर्य में पड़ गए। वे सोचने लगे कि राजा को ये बात बताने से तो बेहतर यही है कि खामोशी रहे या फिर उससे कुछ दिन की मोहलत मांगकर यहाँ से खिसक ले। कहीं राजा उनकी बात सुनकर संतुष्ट नहीं हुआ तो उन्हें अपमान का सामना करना पड़ेगा। ऐसा विचार कर समय बिताने के लिए उन्होंने राजा से 6 महीने का समय मांग लिया और वहां से चले गए। विद्वान इस चिंता में घुलने लगे कि 6 महीने पश्चात वे राजा के प्रश्न का क्या उत्तर देंगे। अतः वे सब एक बार फिर एक तालाब के किनारे एकत्रित हुए और आपस में इस समस्या पर विचार करने लगे। उसी समय न जाने कहां से एक वृद्ध ब्राह्मण वहां आ निकला। विद्वानों को चिंता में पड़ा देख उसने कारण पूछा तो उन्होंने बता दिया। सुनकर उस वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, हे ब्राह्मणों, अब आप इस तरह चिंता मत करो, मुझे राजा के पास ले चलो, मैं स्वयं उसकी बात का उत्तर दे दूंगा। उस वृद्ध ब्राह्मण की बात सुनकर सभी ब्राह्मणों के चेहरे खिल उठे और वे शीघ्र ही उस ब्राह्मण को लेकर राज दरबार में जा पहुंचे। उन्होंने उस वृद्ध ब्राह्मण का राजा से परिचय कराया और कहा कि महाराज, ये वृद्ध ब्राह्मण आपके प्रश्न का जवाब देगा। राजा ने जब ब्राह्मण से पूछा तो ब्राह्मण बोला, राजन, इन बेचारे ब्राह्मणों को सताने से कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे प्रश्न का तो उत्तर केवल एक ही व्यक्ति दे सकता है। कौन सा व्यक्ति? राजा ने आतुर स्वर में पूछा। यहां से 100 कोस उत्तर की दिशा में एक वन में एक वृद्ध महात्मा तपस्या कर रहा है। वह राख खाता है, राख के अलावा वो कुछ नहीं खाता और राख का ही मल त्याग करता है। वो महान दूरदृष्टा है, वही तेरे प्रश्न का उत्तर देगा। बूढ़े ब्राह्मण की बात पर विश्वास कर राजा ने अपना राजकार्य अपने मंत्रियों के सुपुर्द किया और उस महात्मा की खोज में उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। कई दिन के सफर के बाद अंततः वो उस वन में जा पहुंचा जहां वो महात्मा तपस्या कर रहा था। राजा ने हाथ जोड़कर महात्मा की एक परिक्रमा लगाई और एक टांग पर खड़ा हो गया। 2 घंटे के पश्चात महात्मा की समाधि टूटी। उसने राजा को एक टांग पर खड़े देखा तो पूछा, तुम कौन हो भाई, और इस निर्जन वन में मेरी समाधि के निकट एक टांग पर क्यों खड़े हो? राजा ने जब अपने वहां आने का कारण बताया तो महात्मा ने कहा, राजा, मैं भी तेरे प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ नहीं हूं, लेकिन यहाँ से 50 कोस दूर उत्तर दिशा में एक वन में एक महात्मा तपस्या कर रहा है। वो सिर्फ आग खाकर जीवित रहता है। तू उसके पास चला जा, वो तेरे प्रश्न का उत्तर अवश्य दे देगा। राजा को अपने प्रश्न का उत्तर अवश्य ही चाहिए था।
महात्मा की बात सुनकर वो कुछ पल के लिए निराश तो अवश्य हुआ, किंतु फिर नए उत्साह के साथ महात्मा द्वारा सुझाए मार्ग पर साधु की तलाश में चल दिया। शीघ्र ही उसने वन में तपस्या करते हुए उस साधु को खोज लिया। साधु समाधिस्थ था। जब उसकी समाधि टूटी तो उसने आदरपूर्ण मुद्रा में खड़े होकर राजा की तरफ देखा। उसने राजा से वहां आने का कारण पूछा तो उसने अपनी समस्या उसे बता दी। सुनकर उस साधु ने कहा, सुनो राजन, मैं इतने दिनों से तपस्या कर रहा हूं, किंतु अनेक बातें ऐसी हैं जिनका रहस्य जानने में मैं भी अभी असमर्थ हूं। तेरी ये समस्या भी ऐसी ही है, मैं इसका रहस्य उद्घाटन करने में असमर्थ हूं। साधु की बात सुनकर राजा निराश हो गया। उसने कहा, तब तो भगवान मेरा यहाँ आना बेकार ही रहा। मैं तो बड़ी आशा लेकर यहाँ आया था कि आप मेरी समस्या का निराकरण अवश्य ही कर देंगे। निराश मत हो राजा। उसे उदास देखकर साधु ने कहा, ये ठीक है कि मैं तेरी समस्या का निराकरण नहीं कर सकता, लेकिन मैं उस व्यक्ति का नाम अवश्य बता सकता हूँ जो तेरी इस समस्या का निराकरण करने में अवश्य ही समर्थ है। तो आप मुझे उसका पता बता दीजिए भगवान, मैं उससे भी मिल लूंगा। राजा ने कहा, तो सुन। साधु ने कहा, यहाँ से 50 मील दूर रामनगर नाम का एक शहर है। वहां रामप्रसाद नाम का एक वैश्य रहता है। उसकी पत्नी इस समय गर्भवती है। अब से 2 दिन बाद उसे एक पुत्र पैदा होगा जो कुछ ही घंटे जीवित रहकर मर जाएगा। जब वैश्य उस मृत बालक को शमशान में ले जाकर भूमि में दबाए तो बाद में तू जाकर उस शव को निकाल लेना और उसी से अपने प्रश्न का उत्तर पूछना। तेरे प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो जाएगा। साधु की बात सुनकर राजा रामनगर के लिए चल पड़ा। निश्चित समय से पूर्व ही वो रामनगर में पहुंच गया और वैश्य का घर खोजकर उसके घर के समीप ही एक चबूतरे पर बैठ गया। कुछ ही देर में वैश्य अपने घर से बाहर निकला। एक अजनबी व्यक्ति को बाहर बैठा देखकर उसने राजा से पूछा, मित्र कौन हो तुम और यहाँ बैठे किसका इंतजार कर रहे हो? मुझे प्रतीक्षा है तुम्हारे घर में जन्म लेने वाले उस नन्हे से बच्चे की जो शीघ्र ही तुम्हारी पत्नी के गर्भ से जन्म लेने वाला है। राजा ने बताया। आश्चर्य है। वैश्य उसकी बात सुनकर बोला, भला तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मेरी पत्नी गर्भवती है? सेठ, इसमें आश्चर्य करने की कोई बात नहीं। राजा ने कहा, मुझे ये बात एक महात्मा ने बताई थी। उसने ये भी कहा था कि तुम्हारी पत्नी के गर्भ से जो शिशु जन्म लेगा वो लड़का होगा। लेकिन क्या भाई? वैश्य बोला, तुमने अपनी बात अधूरी क्यों छोड़ दी? शिशु स्वस्थ पैदा होगा ना? हाँ भाई, खूब स्वस्थ पैदा होगा, लेकिन सिर्फ कुछ ही घंटे वो जीवित रह पाएगा, तत्पश्चात उसकी मृत्यु हो जाएगी। अरे भाई शुभ शुभ बोल। वैश्य भयभीत स्वर में बोला, इस अधेड़ आयु में तो मेरे यहाँ पुत्र रत्न पैदा होगा और अगर पैदा होने के बाद मर गया तो वो मेरे लिए बहुत दुखद बात होगी। राजा की बात से भयभीत होकर वैश्य ने आनन फानन में कई वैद्यों, हकीमों और दाइयों का प्रबंध कर लिया, लेकिन जो होना था वो होकर ही रहा। वैश्य की पत्नी की कोख से एक पुत्र पैदा हुआ, लेकिन मात्र 4 घंटे ही वो जीवित रहा। जिस घर में कुछ देर पहले तक खुशी की शहनाइयां बज रही थी, वहां एकदम मातम छा गया। वैश्य के घर में हाहाकार मच गया। वैश्य ने छाती पर पत्थर रखकर अपना कर्तव्य पूरा किया। उसने बच्चे के शव को कपड़े से ढांपा और उसे शमशान में दफन कराया। योजना अनुसार तब राजा वहां पहुंचा और उसने उस बालक के शव को बाहर निकाला। आश्चर्य, बाहर आते ही बालक जीवित हो गया। उसने राजा से पूछा, क्यों भाई, किस कारण से तुमने मेरी चिर निंद्रा में विघ्न पैदा किया है? राजा ने जब उससे अपनी समस्या का वर्णन किया तो उस बालक ने कहा, राजा, जिस कारण से या जिस कर्म से तुझे ये राजपद मिला है वो एक लंबी कहानी है। सुन, इस जन्म से पहले तू पूर्व जन्म में मेरा भाई था। तुम्हारा भाई? सुनकर आश्चर्य से राजा की आंखें फैल गई। हाँ राजा, पूर्व जन्म में हम 4 भाई थे। तब हम आश्रम में रहकर विद्या अध्ययन किया करते थे और एक साथ नगर में भिक्षा मांगने जाया करते थे। जो कुछ भी भिक्षा में हमें प्राप्त होता था हम मिलजुल कर उसे बांटकर खा लिया करते थे। ये नियम काफी समय तक नियमित रूप से चलता रहा, किंतु एक दिन हम लोगों से एक भारी भूल हो गई। कैसी भूल? राजा ने उत्सुकता से पूछा। बोल मत राजा, बालक ने कहा, बस तू मेरी बात सुनता जा, क्योंकि मेरे पास बहुत थोड़ा सा समय बचा है। राजा खामोश हो गया। बालक ने फिर कहना शुरू किया, राजा, एक दिन हम भिक्षा मांगने के लिए निकले, लेकिन कहीं से भी हमें लोगों को भिक्षा नहीं मिली। परिणाम ये निकला कि उस दिन
हमें रात को भूखे ही सोना पड़ा। दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ और तीसरा दिन भी हम लोगों ने भूखे रहकर ही बिताया। किसी भी गृहस्थ ने हमें भिक्षा नहीं दी, उल्टे हमें ये कहकर दुत्कार दिया कि इतने हट्टे कट्टे होकर भी भिक्षा मांगते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए, जाकर कहीं मेहनत मजदूरी का कार्य करो। उस गृहस्थ की बात सुनकर हमें बहुत शर्म आई। शर्म के मारे हम उस दिन से भिक्षा मांगने गए ही नहीं, लेकिन मुझे ये स्वीकार न था। तूने कहा कि एक ब्रह्मचारी को लज्जा कैसी? लज्जा को त्यागने के लिए ही तो आश्रम में गुरुजी हमें भिक्षा लाने को कहते हैं, ताकि आगे चलकर ब्रह्मचारी निराकार भाव से परमार्थ के कार्य कर सके। उनके लिए सब मानव एक जैसे बने, न कोई छोटा हो न बड़ा। मानव मानव एक समान की भावना उनके अंदर पैदा हो जाए। बहरहाल उस दिन तू अकेला ही भिक्षा मांगने निकला और इतनी भिक्षा मांग लाया जिससे 4 रोटियां तैयार हो गई। हम चारों ने एक एक रोटी बांट ली और खाने की तैयारी करने लगे। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण वहां पहुंचा। उसने अपने भोजन में से कुछ भोजन उसे देने की प्रार्थना की। सुनकर मेरे बड़े भाई ने कहा, अरे ब्राह्मण देवता, तुम कहां से आ टपके? हम तो 3 दिन से पहले ही भूखे हैं। मुश्किल से आज एक रोटी खाने को मिली है, उसे भी तुम्हें दे दूंगा तो खाऊंगा क्या राख? इतना कहकर उसने वो रोटी खा ली। अब ब्राह्मण ने दूसरे भाई से थोड़ा सा भोजन देने का आग्रह किया। उसने ये कहकर रोटी देने से इनकार कर दिया कि तुझे रोटी दे दूंगा तो खाऊंगा क्या आग? फिर उस ब्राह्मण ने मुझसे आग्रह किया तो मैंने भी टकासा जवाब दे दिया कि यदि रोटी तुझे दे दूंगा तो मेरा क्या होगा? मैं मरूंगा या जीऊंगा? ब्राह्मण ने तब हम तीनों से निराश होकर तेरी तरफ देखा। तूने बिना किसी हिचकिचाहट से अपनी रोटी उस ब्राह्मण को दे दी। साथ ही ये कहते हुए क्षमा मांगी कि ब्राह्मण देवता, आज तो मैं आपको सिर्फ इतना ही भोजन दे सकता हूँ। आप फिर किसी दिन हमारे यहाँ पधारिए, तब मैं आपका भली भांति अतिथेय सत्कार करूंगा। सो हे राजा, तब से हम सब अपने पूर्व जन्म में हुए उस कर्म का फल भोग रहे हैं। उस दिन वो ब्राह्मण एवं वस्तु कहकर वहां से चला गया और हम तीनों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। ये कहकर बालक कुछ क्षण के लिए रुका, फिर आगे बोला, राजा, जिस वृद्ध ब्राह्मण ने तुझे पहले साधु के पास जाकर उससे अपने प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए कहा था, दरअसल वो वही ब्राह्मण है जो भोजन मांगने के लिए हमारे पास आया था, और वो पहला साधु जो सिर्फ राख खाता है और राख ही मल त्यागता है, उस काल का हमारा बड़ा भाई है। उसने ब्राह्मण से ये कहा था कि तुम्हें रोटी दे दूंगा तो खाऊंगा क्या राख? अतः ब्राह्मण के शाप से तब से वही राख खाकर ही जीवित है। पहले साधु ने तुम्हें दूसरे साधु के पास जाने का सुझाव दिया। वो दूसरा साधु दरअसल हमारा दूसरा भाई है जो सिर्फ आग खाकर ही जीवित रहता है। उसने ब्राह्मण के रोटी मांगने पर यह कहा था कि तुझे रोटी दे दूंगा तो खाऊंगा क्या आग? सो अब ब्राह्मण का शाप उस पर भी फलीभूत हो रहा है। अब मेरे बारे में भी सुन ले। मैंने ब्राह्मण को रोटी न देकर ये कहा था कि यदि मैं तुझे ये रोटी दे दूंगा तो मेरा क्या होगा? मैं जीऊंगा या मरूंगा? बस तभी से मैं जीता और मरता आ रहा हूँ। मैं नित्य किसी न किसी के यहाँ जन्म लेता हूँ और कुछ घंटे, कुछ दिवस अथवा कुछ महीने जीवित रहकर मर जाता हूँ, और तब से ये घटनाक्रम नियमित रूप से चल रहा है। बालक ने आगे बताया, अब राजा तू अपने विषय में भी सुन। तूने अपने हिस्से की रोटी उस ब्राह्मण को दे दी और स्वयं भूखा रह गया। तूने अपने अतिथि धर्म का पूरी तरह से परिपालन किया, अतः उन्हीं शुभ कर्मों के कारण इस जन्म में तुझे राजा बनने का अवसर मिला है। अतएव तेरे लिए अच्छा यही होगा कि तू अपनी प्रजा की गरीब, असहाय लोगों की और जरूरतमंद लोगों की भरपूर सहायता कर, परोपकारी कार्य कर, ताकि तेरा आगामी जीवन सुख में बन सके। इतना कहकर बालक एकदम चुप हो गया। उसकी आंख बंद हो गई, वाणी मूक हो गई और उसकी गर्दन एक ओर लुढ़क गई। राजा समझ गया कि सिर्फ इतनी देर के लिए ही ये जीवित हुआ था, अतः उसने बड़ी सावधानी के साथ उस बालक के शव को फिर से भूमि में दबा दिया और घोड़े पर सवार होकर अपने राजमहल में लौट आया। इतनी कथा सुनाकर गंगाराम पटेल ने बुलाकी नाई से कहा, सो हे बुलाकी राम, आज तुम राज दरबार में जिस दृश्य को देखकर आए थे वो इसी कथा से संबंध रखता है था। वो वृद्ध ब्राह्मण वही है जिसे राजा ने अपने पूर्व काल में एक रोटी खाने के लिए दी थी और फिर किसी और अवसर आने के लिए कहा था, ताकि वो उसका समुचित अतिथि सत्कार कर सके। राजा उससे अपना राजपाट देने का निवेदन कर रहा था, लेकिन ब्राह्मण बार बार
राजपाट लेने से इनकार कर रहा था। उम्मीद है अब तुम्हारी जिज्ञासा शांत हो गई होगी। अतः अब तुम सो जाओ और मुझे भी सोने दो। सुबह फिर से सफर पर निकलना है।